अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सफीद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दिस इमेज फ्रॉम पाकिस्तान हैज़ शॉक्ड एवरीवन ऑन द इंटरनेट, गैस बलून्स। बिल्कुल भाई, अब जो गैस है ना वो शॉपर में डाल कर दी जा रही है, यहाँ तक नौबत आ गई है। तो उसी पर वीडियो है, तो खैर देखते हैं वीडियो, तो बाद में करते रिएक्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो भाई स्टार्ट और देखते हैं फिर सिचुएशन। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो इमेजेस है ना पाकिस्तान से, ये इमेज, ये वीडियो, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल। यहाँ पर आप देख पाओगे ये स्पुतनिक का आर्टिकल है। स्पुतनिक रशियन गवर्नमेंट का सरकारी न्यूज आउटलेट है। ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नागरिकों को देखा गया कि ये लोग एलपीजी फिल्ड प्लास्टिक बैग लेकर जा रहे थे। बेसिकली आपने अपने घरों में लाल रंग के सिलेंडर देखे होंगे कुकिंग गैस के लिए, उसको हम कहते हैं एलपीजी गैस। तो ये गैस हमेशा सिलेंडर में कैरी की जाती है क्योंकि ये इनफ्लेमेबल गैस है, फट सकती है। और हो सकता है कि आपने कई केसेस भी देखे हो जहां पर सिलेंडर फट जाता है या फिर गैस लीक की वजह से कुछ एक्सीडेंट होता है, कई लोग मारे जाते हैं। तो एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान में आज के समय रेगुलर बेसिस पर ना बच्चे ये जो प्लास्टिक का बैग है ये लेकर जाते हैं एक डीलर के पास। यहां पर जो कुकिंग गैस है ये भरवा लेते हैं, फिर घर में लेके जाते हैं, फिर घर में ये जुगाड़ से ना इस तरीके से ये गैस जोड़ देते हैं चूल्हे से और इस तरीके से ये लोग बना रहे हैं खाना। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा कि ये सब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में नहीं हो रहा। पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस आप अगर देखोगे तो काफी हद तक वहां पे स्थिति नॉर्मल है, मगर जो बाकी पाकिस्तान के इलाके हैं केपी के, उसके अलावा बलूचिस्तान जहां पे आज के समय पाकिस्तान तालिबान की भी प्रॉब्लम है, वहां पर ये दृश्य कॉमन है। और मैं आपको ये बता रहा हूं, ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस एग्जांपल सेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत ही जल्द क्या होगा कि ये जो स्टाइल है गैस कैरी करने का, ये अफ्रीका में भी कॉपी किया जाएगा और इससे इवेंचुअली देखो चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए। कि आप खुद इमेजिन करके देखो, ये बड़े बड़े बैग कोई सड़क पे लेके जा रहा हो, कुछ हादसा हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, बड़ा ब्लास्ट होगा। और ऑब्वियसली अगर मुझे पता है कि ये डेंजरस है, पाकिस्तान में जो सरकार है, जो अथॉरिटी है, उनको भी पता होगा ये डेंजरस है, तो पाकिस्तान की सरकार ने वैसे ये बैग बैन कर रखे हैं। जो दुकानदार ऐसे बैग बेच भी रहे हैं उन पर फाइन लगता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि देश में एक तो कुकिंग गैस की कमी है, उसके अलावा लोगों में गरीबी भी बढ़ती जा रही है। उस वजह से लोग एक बार को रिस्क फेस करके भी ना ये बैग का ही इस्तेमाल कर रहे हैं इलीगल तरीके से कुकिंग गैस यूज करने में, क्योंकि इससे थोड़ा सा पैसे बच जाती हैं, सिलेंडर से सस्ता पड़ता है इनको ये। और ये जो मैंने आपको बैग वाली बात बताई है ना, देखो ये तो जो वीडियो है ये हो गई है वायरल, मगर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरा आइसबर्ग आप अगर देखो तो पाकिस्तान में एक ऐसा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है जो शायद हमने साउथ एशिया में श्रीलंका के अलावा किसी कंट्री में नहीं देखा होगा। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में एक एनर्जी कंजर्वेशन प्लान किया है एनफोर्स, जिसमें बहुत ही अजीब बातें लिखी है। पाकिस्तान में सारी मार्केट 8:30 बजे बंद हो जाएंगी, रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान की सरकार को उम्मीद ये है कि बिजली कम खर्च होगी और इससे पाकिस्तान की सरकार को उम्मीद है कि 62 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस ये बचा लेंगे, डॉलर्स नहीं, 62 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। उसके अलावा जनता को भी कहा गया है कि सोशल मीडिया में ये अवेयरनेस फैलाइए कि सरकार के पास पैसा नहीं है, जितनी बिजली आप सेव करोगे सरकार का पैसा बच जाएगा। और तो और सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने देश में बल्ब्स और फैंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है इस पर भी रोक लगा दी है ताकि एक्सेस एनर्जी कंजम्पशन ना हो। अभी आप यहां पर कहोगे वेट, लोग अगर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं सरकार बिल के पैसे वसूलती है? नहीं, देखो सरकार पाकिस्तान में देती है बहुत बड़ी सब्सिडी, तो इनकी सरकार चाहती नहीं है कि सारा जो आप कह लो भार है ये अचानक से जनता के ऊपर गिर जाए और बिजली के रेट्स अचानक से डबल हो जाए। तो इसलिए ये अपनी जनता को कह रहे हैं कि बिजली इस्तेमाल ही मत करो, क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव बहुत खराब है। एक बार इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए तो कम नहीं होंगे। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम यहां नहीं रुकती, जी हाँ, इसके आगे और है। पाकिस्तान की रेलवे के पास भी ना आज के समय डीजल यूज करने के पैसे नहीं है और बताया जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो हो सकता है कि पाकिस्तान का जो रेलवे नेटवर्क है ये भी कोलैप्स कर जाए। ना मैं अगेन कहूंगा, ये अपने आप में स्टडी है जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। दिस इज
वेरी यूनिक। मैं कई अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखता हूँ, ये हालत देखने को नहीं मिलती। अब ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मगर पाकिस्तान के साथ ये सब हो क्यों रहा है? ये नेचुरल गैस का इशू, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, इसका मेन कॉज क्या है? देखिए, मेन कॉज सिंपली यही है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। नहीं तो कुकिंग गैस की वैसे अगर हम बात करें, अगर सिंपली हम एलएनजी की बात करें, ठीक है, एलपीजी की बात नहीं करा, एलएनजी की बात करूं अगर मैं, तो इंडिया ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में $10 बिलियन से भी ऊपर खर्च दिए थे एलएनजी को इंपोर्ट करने में। एलएनजी बहुत महंगी पड़ती है। उसके अलावा अगर आपको एलपीजी चाहिए, क्योंकि देखो हमारे देश में कोई एलपीजी तो है नहीं, हमें एलपीजी बाहर से परचेज करनी होती है, या फिर हम नेचुरल गैस रॉ फॉर्म में परचेज करते हैं, फिर इंडिया में जो रिफाइनरीज हैं उनसे बनाते हैं कुकिंग गैस, और फिर हमारे जो घर हैं वहां पे हम सिलेंडर के जरिए या फिर पाइपलाइन के जरिए भेजते हैं ये गैस। तो पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो इनके जो पुराने रिजर्व थे एलपीजी के, एलएनजी के, ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के पास थोड़े बहुत रिजर्व थे, वो ये इस्तेमाल करते थे, ये अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं या ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। और इंटरनेशनली आप अगर देखोगे तो कुकिंग गैस के दाम रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ अभी कंट्रोल हुए हैं, मगर अभी भी कुकिंग गैस के दाम बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान अपने बहुत ज्यादा कम विदेशी मुद्रा भंडार से ये परचेजिंग नहीं कर पा रहा। और फिर देखो, अगर हम बात करें एलपीजी के सिलेंडर की, भारत में भी एलपीजी का सिलेंडर बहुत महंगा पड़ता है। आप अगर देखो तो ये जो 14 केजी का सिलेंडर आता है इंडिया में, ये दिल्ली में 1000 रुपए से ऊपर का मिलेगा। एक्चुअली इंडिया की हर स्टेट में ही आप अगर देखो तो 1000-1100 के आसपास का आपको पड़ेगा ये सिलेंडर, और सेम केस पाकिस्तान में भी है। मगर क्या था कि पिछले साल तक इनके जो बहुत ज्यादा आप कह लो पुअर इलाके हैं, केपी के हो गया या फिर बलूचिस्तान हो गया, वहां पर भी लोग ऐसे सिलेंडर वाली गैस परचेज कर लेते थे। मगर फिर जो बाढ़ आई है ना, उससे लोगों का जो थोड़ा बहुत रोजगार था, जो उनकी दुकानें थी, जो सड़कें थी, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। पाकिस्तान में पॉवर्टी आप अगर देखोगे ना तो ये 35% बढ़ चुकी है। जी हाँ, पॉवर्टी रेट राइजेस बाय 35%। तो जब लोग बहुत गरीब होंगे तब वो पाई बचाने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान के लोग जो ये परचेज कर रहे हैं ना बलून, उनको पता है कि आज नहीं तो कल हादसा होगा। मगर कई लोगों ने कहा है कि क्या करें, मजबूरी है, अगर हम इस तरीके से गैस नहीं परचेज करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। और इसलिए लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि 1500-2000 के आसपास के ये जो बैग्स है परचेज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बैग परचेज करके किसी सरकारी डीलर के पास जाते हैं, वो यहाँ पर भरता है कुकिंग गैस। नहीं, ये लोग इलीगल तरीके से जो गैस की थोड़ी बहुत पाइपलाइन है ना, वहां पर जाते हैं और उधर इलीगल तरीके से परचेज की जाती है ये गैस। तो पूरा जो ये काम है इट इज इलीगल। मगर जब आपके देश में 35% पॉवर्टी रेट बढ़ेगा तो लोग इस तरीके से अपनी जान पर भी खेलेंगे। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पाकिस्तान सिंपली रशिया से कुकिंग गैस परचेज क्यों नहीं कर लेता? ये बात कर रहे थे कि रशिया से परचेज करेंगे, हम लोग तो परचेज करते हैं नेचुरल गैस रशिया से, ये लोग परचेज क्यों नहीं कर लेते? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि पाकिस्तान ना अभी भी इनके पास प्रॉपर एक पाइपलाइन का नेटवर्क है नहीं जो केपी के या फिर बलूचिस्तान के वेरियस इलाकों में जाता हो। तो रशिया की गैस अगर आ भी गई ना, तो इनके जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक ये गैस पहुंचाना ही बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य होगा। और सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को मेरे हिसाब से लगने वाला आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है, हफ्तों में हो सकता है, रियली डिपेंड्स। एक तो क्या है कि इनके पास डीजल की कमी है, पैसा कुछ है नहीं इनके पास कुछ परचेज करने के लिए, तो डीजल की कमी है। उसके अलावा ना इन्होंने बहुत सारी रेलवे की जो बोगी है ये इंपोर्ट कर रखी है चाइना से, ये बिल्कुल आज के समय नॉन फंक्शनल है, चल नहीं रही। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक देश में जहां पे ऑलरेडी सड़कें बहुत ज्यादा कमजोर हो, रेलवे नेटवर्क भी अगर ठप पड़ जाए तो क्या हाल होने वाला है। और अगेन ये सब एक ऐसे टाइम में होगा जब पाकिस्तान की मिलिट्री एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है पाकिस्तान तालिबान के अगेंस्ट। तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चैलेंज लेके आएगा अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया को यहाँ पर देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। इंडिया को ऑफ कोर्स यहाँ पर देखना होगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है, क्या हम कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली, क्या जो पाकिस्तान ने हमारे साथ करने की कोशिश करी थी कारगिल में, क्या हम भी करें वो ऐसा। डेफिनेटली इस पर विचार इंडिया में कहीं ना कहीं हो रहा होगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि हमारे अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर अभी मैसिव डिस्काउंट चल रहा है। सीडीएस एग्जाम्स को आप अगर देखिए, सीडीएस, एफकैट, एनडीए एग्जाम्स में आप अगर देखो तो आपको मैसिव डिस्काउंट मिलता है 23% का। ये डिस्काउंट 6 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं सीडीएस की, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। आप देख पाओगे 23% का फ्लैट आउट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है
PG10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ 545 रुपीज पर मंथ में आप 12 महीने का CDS AFCAT कोर्स कर सकते हैं परचेज। तो यूज करिए कोड PG10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा 6 जनवरी को ये डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा। जी गाइस, तो जैसा कि आप बिल्कुल अगर वीडियो की बात करें तो भाई ये सिचुएशन जो पाकिस्तान में है ना, ये बहुत ज़्यादा और बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अब ये तो बंदा हैरान रह जाता है, ये जो पिक्चर्स अभी वायरल हुई हैं ना, कि जो शॉपर में भाई गैस ऐसे भरी जा रही है, फिर घर लेकर जा रहे हैं। और इधर हमारे गांव में भी लगी हुई है गैस। इधर तो तकरीबन भाई मैं बोलता हूँ आती नहीं है, दिन में 1 घंटा आती है या उससे भी कम आती है और फिर चली जाती है। लोग बहुत भाई तंग है इस चीज़ से। और अगर वैसे लेना हो तो भाई 220 रुपए या 30 रुपए पर दो सौ केजी है। तीस रुपए का भाई 1 kg है हाँ। इधर गैस जो मिलता है। लेकिन देखा जाए तो काफी सूरत हाल नाजुक भी नजर आ रही है, क्योंकि ये केपी वाली नाजुक से साइड, काम आगे ही है। बलूचिस्तान वाली साइड पर ये एक खतरनाक मतलब कि वो काम कर रहे हैं, जो कि अभी फट जाए या कल फट जाए परसों फट जाए और उसमें काफी जानों का नुकसान भी होगा। लेकिन बंदा इस पर करे क्या, क्योंकि यार एक मजबूरी के तहत, आप ये मजबूरी समझ ले आपकी। एक गुर्बत जो होती है भाई वो सबसे बदतर चीज होती है, जो कि टीचर और उस्ताद नहीं सिखा सकता, वो एक खाली पेट आपको सिखाता है हर चीज। बिल्कुल। तो जहरी बात है, बंदे हर एक स्टेप भी लेंगे, अपनी जान पर खेल के भी अपना पेट भरेंगे और बच्चों का भी भरेंगे, लेकिन इनको कोई मतलब के ऐसा स्टेप नहीं ले रहे उस साइड पर, और ना ही इन्होंने लेना है भाई। असल में आप देखें ना, माइंड क्योंकि आप मेरी बात सुनो ना, गैस जो आता है ना वो बलूचिस्तान वाली साइड या इन इलाकों से आता है। हाँ जी, गैस समझ जो गया इधर मतलब। पूरे पंजाब को भी देते हैं, पूरे पाकिस्तान को भी देते इसके हैं। अलावा ईरान से भी कुछ लेते हैं। हाँ, ईरान से कुछ लेते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के पास नहीं गैस। ये हाँ जी, काफी बिल्कुल। शर्मिंदगी वाली बात है। नहीं, जहाँ से निकल हमारे रहा यहाँ है। ना असल में एक चीज के ऊपर बहुत बहस होती है कि भाई देख लो, एक इधर बहुत ज्यादा, जिस तरह ये लास्ट आपने 7-8 माह में देखा कि अमेरिका ने बहुत जोर दिया, इधर भी उसने हुकूमत चेंज कर दी, एक इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई पाकिस्तान के अंदर। और उसके अलावा इस हद तक जो है ना वो मामले खराब हुए हैं, और लोग जो है ना वो क्यों नहीं निकल रहे हैं। मतलब लोगों को अब तक जो है ना वो कोई ना कोई स्टेप ले लेना चाहिए। तो बिल्कुल। उसकी भाई रीजन भी यही है कि लोगों को सिर्फ इस वक्त अपने पेट की पड़ी हुई है, क्योंकि इस हद तक जो है ना यहाँ पे जो है ना वो मामला आउट ऑफ कंट्रोल है कि लोग कहते हैं कि कम से कम अपने खाने के लिए तो कुछ ना कुछ करें, क्योंकि कुछ पेट, क्योंकि लड़ता वो है जिसका पेट भरा हुआ हो। भूखा जो है ना वो बेचारा किधर लड़ता, उसने तो अपने पेट की करनी है। तो आप जो मतलब राज खाने वाले होते हैं उनको क्या किसी से मतलब, वो फिर इस तरह की हरकतें करेगा, फिर तो वो आगे जो है ना वो सारे इनकलाब भी आएंगे, सारा कुछ करेंगे, क्योंकि इनकलाब लाने के लिए बहुत चीज़ें सहना पड़ती हैं, सारा कुछ। तो ज़ाहिर बात है गरीब बंदा जो है ना वो क्या करे बेचारा, वो इस चीज़ के लिए ना ही वो सोचता है, बल्कि सोचते हैं वो एक क्या कहते हैं कि वो एक दुआ ही दे सकते हैं, बद दुआ। हमारे जिस तरह आप कहते हैं कि पाकिस्तान में या मुसलमान सिर्फ बद दुआएं देने के लिए जो है ना वो हाथ से कुछ भी नहीं करना। तो वो एक छोटी सी मिसाल मैं आपको सुनाता हूँ कि एक मौलवी साहब थे, उन्होंने जो है ना वो मतलब उनके हालात तंग थे, वो किसी गांव में जो है ना वो नमाज पढ़ाते थे, हालात तंग थे। तो वहाँ के जो नंबरदार है उसने उसको जो है ना वो थोड़ी ज़मीन दे दी कि आप जो इसके अंदर जो है ना वो गंदम वगैरह की बिजाई करें, तो हो सकता है थोड़ा बहुत, चलो रोटी के लिए आपका तो है ना कोई थोड़ा बहुत निज़ाम चल जाए। अच्छा, उसने क्या किया, उसने बिजाई की, वो फसल होगी बड़ी प्यारी जो है ना वो उसकी फसल होगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे ना गधा आने लग गया।
तो वो आए, उसका जो है ना वो फसल को ख़राब करके चला जाए। उसने क्या किया, उसने हाथ से कुछ नहीं किया, उसने दुआएं शुरू कर दी। कभी जो है ना वो मतलब कोई तस्बीह पढ़ने शुरू कर दे, कभी कुछ पढ़ना शुरू कर दे। तो वो ऐसे ही ना रोज़ करता रहे, लेकिन वो दिन ब दिन काम ख़राब ही करता जाए। तो एक दिन जो है ना वो वहाँ से किसी बंदे का गुजर हुआ, किसी गांव के, कि ये मौलवी साहब देखो वो तो सारा कुछ खराब कर रहा है और आप यहाँ पे जो है ना वो बैठ के दुआएं कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। तो जो है ना उसने क्या किया, उसने घर गया, उसने एक बड़ा डंडा लेके आया, डंडे लेके जो है ना उसके पीछे दौड़ा और जो उसको भगा दिया। तो वो फिर मौलवी साहब के पास आया, उसने कहा कि आप जो है ना ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुआओं से जो है ना वो हल नहीं होती, उसका जो है ना वो हल डंडे ही होता है। तो हमारे जो है ना इस वक्त ज़रूरत डंडे की बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि हम जो है ना वो दुआएं करें या अपने पेट की सोचें। तो उसके लिए जो है ना वो बात दुआएं काम नहीं करेंगी जब तक जो है ना वो आवाम के हाथ में डंडा नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी पावर जो है ना वो डंडे आवाम की है। की होती है, जो मर्जी कर ले, क्योंकि हमने इनको जो है ना वो आगे लेके आते हैं। तो ये कितने होंगे, क्या कर लेंगे? तो जितनी ताकत आवाम में उतनी किसी के अंदर नहीं है। आपके सामने श्रीलंका वाली मिसाल है। तो ये आप बस इस चीज़ का जो है ना वो भी इन लोगों को एहसास नहीं है। जिस दिन इनको एहसास हो गया भैंस है वो कितनी बड़ी है, उसको एक छोटे से रस्से के साथ बांध देते हैं किले, वो उसको अगर पता हो कि मेरी इतनी ताकत है, किला क्या वो कुछ चीज़ भी उखाड़ के ले जा सकती है। तो वो चीज़ का जो है ना अभी हमारे पाकिस्तान की आवाम को अंदाज़ा नहीं है। तो जिस दिन होगा तो मैं भी कोई बेहतरी की तरफ फिर ही जाना क्योंकि है। यहाँ पे एलीट है, उसको जो है ना सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो खा पी रहे हैं। यार इन मेरी बेचारों को बात कुछ सुनो ना, लीट भी है लेकिन हमारे जो मतलब के है ना जो भी लोग एक कराची में डकैती हुई है बहुत बड़ी होटल पर, वो बेचारे हैं उनको सब कुछ वो ले गए, सबके पास पिक्चर भी है उस जिसने लूटा है, जिसने मार दाट किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है। लेकिन अगर कोई इधर बात कोई फजूल कर दे या बोल दे कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, उसको रातों रात ही उठा कर ले लेते हैं। जाएंगे कि बंदा ऐसे ही है कहाँ से आया भाई, इसने बोला क्यों है। बस यहाँ तक भाई बात पहुंची हुई है हमारी। तो भाई ना कुछ है, लेकिन इधर रोज ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे होते हैं, फलाने ने ये कोई कर ये दिया, सब फलाने ने चीजें ये कर इनसे दिया। क्या वो तो बस वेले हाँ, बंदों को भाई उधर ध्यान लगाया हुआ है न्यूज़ चैनल वालों ने। खैर बेहतर होगा जब होगा आगे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।